जो भी है ग्रीन लाइट, क्योंकि मैनुअली जब लोग हैंडल करते हैं तब तो ग्रीन लाइट लंबी जाती है। तो अभी मैनुअल हैंडल कर रहे हैं लोग। तो यहाँ में ट्रैफिक वाले दिखे पकड़े, इससे पहले यहीं से निकलो गाइस। पहली फुर्सत में निकलना चाहिए। ट्रैफिक वालों को देख के, ये साले मोटो ब्लॉगिंग देख के ना, आपका गोप्रो देख के आपको रोक लेंगे। करना कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट, और दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है इनके पास। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, जितनी बार आप पीरागढ़ी आएँ तो यहाँ पे थोड़ा देख के आएँ कि ट्रैफिक आप देख ही रहे हो कितना जाम है। देखो एम्बुलेंस बट खाली है, ये काहे को निकाली नहीं। देखो एमरजेंसी में कोई है अंदर, आई थिंक कोई अंकल जी बैठे हैं, हाँ कोई पेशेंट है अंदर, तो आप देख सकते हो। बट इतनी समझ होनी चाहिए लोगों में कि हमें उनको रास्ता देना चाहिए एम्बुलेंस को। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। यार ये रॉन्ग साइड वाले साले मरवाएंगे किसी दिन। दुनिया यहाँ चल रही है, ये साला यहाँ चल रहा है, तो अभी हंसते ही देखो दूसरा भी। अबे इनको ये देखो, ई रिक्शे वाला भी उल्टी दिशा में सारे चलते हुए मिलेंगे आपको यहाँ। इसे ही कहते हैं पीरागढ़ी। बार बार पीरागढ़ी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपको आई थिंक पूरी दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ लोग रात को स्टंट भी करते हैं पीरागढ़ी वाले रोड पे, अगर आपको पता ना हो, क्योंकि ये रोड खाली रहता है रात के टाइम, तो स्टंटिंग भी होती है। अरे कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा एरिया है जो, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड पे आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये है रोहतक वाला रोड। पीरागढ़ी जैसे आप रोहतक की तरफ जाते हैं तो पीरागढ़ी रेड लाइट क्रॉस करते एक पेट्रोल पम्प मिलता है आपको, तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। यहाँ बैंक्स की लाइन है पूरी, बैंक्स हो गया, कमर्शियल ऑफिस हो गया। लेफ्ट हैंड पे आपको मिलेंगे, राइट हैंड पे आपको क्या मिलेंगे, राइट हैंड बैंक्वेट मिलेंगे, और आपको वो स्टोर्स मिलेंगे, लाइक रॉयल लॉक का भी स्टोर्स है यहाँ पे, भी रिसेंटली ओपन हुआ है। बट आई डोंट थिंक सो कि अच्छा चल भी रहा है, क्योंकि मैंने फुटफॉल देखी नहीं है। उससे पहले भी एक स्टोर था, ये शोरूम है यामा के, बाइक के, मतलब मोस्टली आपको इस रोड पे शोरूम ही मिलेंगे। लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे बैंक्वेट मिलेंगे आपको, और स्टोर्स मिलेंगे दूसरों कपड़ों के, होटल्स, जिम। मारुति सुजुकी का देख सकते हैं आप, बट ये इनका पैन इंडिया का नंबर 1 स्टोर है। तो मेरा फ्रेंड भी काम करता था इसके अंदर, तो मारुति सुजुकी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इसमें। गाइस जब भी आप बाइक चलाएं तो आपकी नज़रें, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपकी ध्यान कैमरे पे नहीं होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो और जो चल रहा है उन पे ध्यान होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप कैमरे पे ध्यान दोगे ना बार बार, तो आपका ध्यान भटकेगा और तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि मेरे को देख सकते हो आप, मैं कैमरे पे नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मेरा ध्यान बस सिर्फ यही है कि मैं निकलूँ और मैं बस बोलता रहूँ, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अब देखो यहाँ इन्होंने ट्रैफिक लगा दिया है, बट हम इस वाले रूट को ले लेंगे, क्योंकि वाला रूट हमें खाली मिल जाएगा अंदर की साइड वाला। यहाँ भी जाम इसलिए लगता है, यहाँ से एक ना लेफ़्ट कट आ रहा है, तो यहाँ राइट कट हाँ, वहाँ से तो लेफ़्ट ही पड़ेगा पल्ली साइड से, वहाँ से एक लेफ़्ट कट आ रहा है, कि वैसे ट्रैफिक लग जाता है। देखो गाइस मोटरसाइकिल का यहाँ भी शोरूम है TVS का। TVS की आई थिंक मोटरसाइकिल तो कभी बिकती है, इसकी स्कूटी ज़्यादा बिकती है। बाइक सर्विस मांग रही है गाइस, थोड़ा झटके दे रही है बाइक्स, बट क्या करें, चलाना तो पड़ेगा। बाइक में जस्ट रिनोवेट करवाया था मैंने, डोमिनार अपनी मॉडिफाई करवाई थी। स्ट्रेट रोड बेस बसेस यहाँ पे निकलती है लेफ्ट हैंड पे। हम आ गए सूरजमल स्टेडियम पे। फालूदा वाले अंकल देख रहे हो, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ से 7 या 8 साल से देख रहा हूँ ये अंकल यहीं लगाते हैं शॉप अपनी फालूदा। पीछे देखो साले हॉर्न मारते रहते हैं,
स्पेस पूरा भरा पड़ा है। और आपको इनके हॉर्न से वो नहीं करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जस्ट बिकॉज ऑफ हॉर्न मारते रहेगा, यहाँ पे एक साइड जाओ एकदम से, उसके बाद कहीं लग जाए आपको चोट या कहीं ठुक जाए गाड़ी, तो हॉर्न मारने दो इनको। तो हम लोग अपने रूट पे चलेंगे, अपने तरीके से ही चलेंगे, इतना हम तरीके से चलेंगे। सूर्यकुंड स्टेडियम की रेड लाइट, एक समय ऐसा था जो यहाँ पे परमानेंट जाम लगा रहता था। अब थोड़ा रोड क्लोज कर दिया है तो इस वजह से जाम भी थोड़ा कम ही लगा है यहाँ पे। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? सूरजमल। अब तक गाइस हमने एक भी रेड लाइट जो ऐसी नहीं है क्या रुकी हो, कुछ एक रेड लाइट पीले गड्डी वाली हमें खुली मिल गई और 2 रेड लाइट हमने जंप कर दी। बट मैं आपको रेड लाइट जंप करना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि रेड लाइट जंप करना हमेशा एक नेगेटिव प्रेफरेंस दिखाता है। तो मेरे को हैबिट नहीं है रेड लाइट पे खड़े होने की, इसलिए मैं जंप करता हूँ। कितना सेकंड रहेगा? आई थिंक 22 सेकंड रह गए। नहीं, वो तो उधर का है यार, इसको चलो गाइस, चलिए अपनी सवारी लेके। 1 सेकंड रह गया। सूरजकुंड स्टेडियम हम आ गए हैं। वो सूरजकुंड स्टेडियम वाली रेड लाइट थी। ठीक है, यहाँ से हमें एक फ्लाईओवर लेना है, वहाँ से यूटर्न लेना है, वहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सूरजकुंड स्टेडियम पे, ओह माय गॉड, यहाँ भी जाम लग गया। शिट, क्या करेंगे? चलो निकाल ही लेते हैं, करेंगे क्या। बाइक थोड़ी जवाब दे रही है हमारी, जैसा मैंने कहा आपको बाइक में थोड़ी दिक्कत आ रही है अपनी, जल्दी बिकॉज थोड़ा सा इशूज़ हो सकता है। माइट भी इसका जो पेट्रोल पंप का जो फ़िल्टर होता है ना टंकी से रिलेटेड, वो जो पेट्रोल छन के जाता है उसमें, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ नहीं है। तो ज़्यादा नहीं, 500 to 1000 रुपीज़ का खर्चा है, तो वो भी रिपेयर हो जाएगा। संडे को मैं रिपेयर करवा लूँगा। जाम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है यहाँ पे यार, इतना जाम तो लगता नहीं है। आई थिंक गाड़ी भी थोड़ी सी दिक्कत करेगी बीच में, जो ट्रैफिक में दिक्कत करती है चलने में दिक्कत नहीं करेगी। चलो, यहाँ से हमें फ्लाईओवर लेना है, फ्लाईओवर लो के स्ट्रेट ही जाना है। गाइस यहाँ भी बहुत ट्रैफिक हो रहा है। आई डोंट थिंक तो कि इतना ट्रैफिक मैंने कभी देखा है यहाँ पर। ओह माय गॉड, शिट, इतना ट्रैफिक मैंने अपनी हॉल लाइफ में नहीं देखा। यहाँ पे एक बार देखा था बहुत पहले, इतनी दूर तक ट्रैफिक, बट अभी के लिए मैंने यहाँ कहीं नहीं देखा ट्रैफिक इतना। गाइस ये आई थिंक नीचे से ना कोई मिनिस्टर या कुछ ऐसा जा रहा है, तो ये लोग देख रहे हैं बार बार उसे। मोदी जा रहा है, मोदी तो नहीं जाएंगे यार, मोदी जी तो कहीं और ही होंगे, बट कोई ऐसा सेलिब्रिटी या ऐसा कोई नेता या कुछ जा रहा है जो लोग बार बार उधर ध्यान लग रहे हैं। तो नेता ही हो सकता है। देखिए यहाँ पूरा रोड खाली है, वहाँ उन्होंने परेशान कर रखा है, ट्रैफिक कर। ये वाला हमारा फ्लाईओवर जब से बना है, जब से नीचे ट्रैफिक कम हो गया है, उस फ्लाईओवर को बने हुए अराउंड 7 to 8 ईयर हो गया। ये रहा हमारा नांगलोई मेट्रो स्टेशन आ गया है, नांगलोई मेट्रो रेलवे स्टेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ नांगलोई तक की राइड थी, तो नांगलोई रेलवे स्टेशन तक चल लेते हैं, ऐसे यू टर्न ले लेंगे। ठीक है गाइस, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो कि हज़ार्ड की लाइट है, ठीक है, ये ऑन करी, ये देखो गाइस नीचे आ रहा है। यहाँ नहीं दिखेगा आपको, मैं आपको बाइक से उतर के दिखाऊंगा, जो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। एक्चुअली मैंने प्रोजेक्टर वाले
इंडिकेटर्स लगवाए हैं। तो मोस्टली बहुत कम लोग लगाते हैं जस्ट बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर। नॉर्मल इंडिकेटर आपको 100-200 में तो आपको ऐसे इंडिकेटर आए तो बहुत अच्छे दिखेंगे, बट ये थोड़े से एक्सपेंसिव रहेंगे। तो मेरा मानना ये है जब भी देखो मार्केट में थोड़ा डिफरेंट दिखो, ठीक है। एक्सपेंसिव थोड़ा सा होता है, ठीक है, बट उसकी मार्केट वैल्यू आपको, उसकी वैल्यू आपको जब मिलती है जब कोई उसको देख के शॉकिंग एक्शन करता है। नागौर मेट्रो रेलवे स्टेशन BKD बनेगी दुकान, ये बहुत फेमस है। हम लोग शॉपिंग करने यहीं से आते हैं, तभी मुझे घर का सामान लेना होता है, मैं यहीं आता हूँ। यहाँ से हमें यूटर्न लेना है गाइस। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ लाइक कैसे एरोज आ रहे होंगे इंडिकेटर के, बट यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा अभी। यहाँ से मुझे यूटर्न लेना है, दिख रहे गाइस एरो, ये मेरे चारों इंडिकेटर पे आ रहे होंगे एरो। सो हमने इंडिकेटर दे दिया है, लेट्स टर्न अराउंड। ये लोग निकलेंगे या हमें निकलने नहीं देंगे, मुझे लगता नहीं है। तो हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा अभी के लिए। ओह माय गॉड, रेड लाइट क्लोज हो गई, हमें भी साथ साथ निकलना पड़ेगा, अदरवाइज हम फंस सकते हैं। चलिए गाइस, तो निकल गए अपनी जगह से। चलिए गाइस, अपनी राइड अभी क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। और बस एक बार आपको अपने इंडिकेटर्स दिखा देता हूँ, मैंने जो इंडिकेटर रिसेंटली लगवाए हैं। लुक एट द प्रोजेक्टर, दिस वन, दीज आर प्रोजेक्टर है, चारों इंडिकेटर्स में लगे हुए हैं। सो इस तरीके की मेरी बाइक है, ये लुक आता है मेरी बाइक का। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, वाइज़र इन्होंने ऊपर लगा दिया और कुछ नहीं, तो वो भी मुझे चेंज करवाना पड़ेगा वाइज़र भी, ठीक है गाइस। मैं चलता हूँ यहाँ से, तो आगे निकलते हैं एक बार, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पे अपनी व्लॉगिंग क्लोज करता हूँ। और पीछे भी देख ले। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।